भैया आपकी सारी बातें सुन के मेरे को लग रहा है कि आपके आंखों में आंसू आ गए। ऐसा क्यों? कभी मेरे दिल के करीब कोई आके देखे, हाल दर्द उससे बताऊंगा क्या होता है। भैया आप इतना गम में रहते हैं, थोड़ा सच्ची मोहब्बत का परिभाषा तो बताइए। जिसके बाद कभी मोहब्बत ही ना हो, नहीं समझे। कुछ थोड़ा तोड़ के बताइए। सच्ची मोहब्बत उसे कहते हैं जिसके एक बार होता है, दोबारा फिर कभी नहीं होता। दोनों साइड ना? एक तरफा। भैया सच्ची मोहब्बत किसे कहते हैं? सच्ची मोहब्बत उसे कहते हैं जो मुकम्मल ना हो। जैसे में मोहब्बत यदि मिल जाती तो उस मोहब्बत में दर्द कितना है पता तो नहीं चल पाता ना। उस मोहब्बत की गहराई को हम समझ नहीं पाते ना। उस मोहब्बत में क्या विरह है, क्या पीड़ा है, क्या उत्तेजना है, क्या भाव है, क्या रस है, ये सारी बातें हम नहीं समझ पाते। यदि मोहब्बत मुकम्मल हो जाता तो हम इसी जो मोहब्बत मुकम्मल नहीं हुआ और तब जाके पता चला कि सच्ची मोहब्बत किसे कहते हैं। जिसमें एक आशिक हमेशा अपनी प्रेमिका के लिए जिंदगी भर तड़पते तड़पते अपनी जिंदगी कुर्बान कर दे, लेकिन कभी किसी और के पास न जाए। फॉर एग्जाम्पल, हमसे बड़ा उदाहरण कोई नहीं है। और इसमें लड़की को भी तो कुछ करना चाहिए ना। करने को तो अभी बहुत कुछ करते हैं, करने को तो अभी भी बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदारियों ने उसे विवश कर रखा है। आज चाहे तो सारे बंधन तोड़ के आ जाए, आज चाहे तो सारे बंधन तोड़ के आ जाए, लेकिन हमारे हालात और हमारी जिम्मेदारियों ने उसे आज भी विवश करके रखा है। भैया आप अपने को छोड़ के दूसरे को, जैसे कि ज्यादा 100 में से 90 95 ले लो, लड़के की जिंदगी बर्बाद होता है। लड़कियां शादी करके अपना घर बसा लेती हैं। एक बात हकीकत बताता हूँ, किसी भी लड़के की जिंदगी बर्बाद नहीं होती मोहब्बत में, बशर्ते सिर्फ उसका आखिरी एक ही सवाल होता है, क्यों। इस क्यों का जवाब वो बता देती तो किसी लड़के का जिंदगी बर्बाद नहीं होता, अगर वो बताने में सक्षम हो तो। और नहीं तो नहीं बताती तो लड़कों का जिंदगी बर्बाद होता है। लेकिन साथ में उस क्यों का जवाब देने के लिए जिंदगी भर वो भी तड़पती है, ये भी हकीकत है, लेकिन दे नहीं पाती। बस होता है लड़के चारों तरफ से टूटे हुए थे, इतने मेहनत करते हैं, काम करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। वो चाहते हैं कि जिंदगी में कोई एक ऐसा साथी रहे, चाहे जो भी रहे। आमतौर पे तो हम अपनी सारी बातें आजकल उसी से करते हैं, अपनी मोहब्बत से ही। जो भी समस्याएं होती है, जितना भी क्रोध होता है, गाली देकर, उसको डांट कर, जैसे भी उससे शांत कर लेते हैं, अपनी आत्मसंतुष्टि मिल जाती है, अपना क्रोध शांत हो जाता है। लेकिन जैसे वो बिछड़ता है ना, तो वो बातें, वो पल, वो खुशी के दिन, जो बहुत सारे अरमान सजाए होते हैं, बहुत सारे ख्वाब देखे होते हैं, बहुत सारे सपने होते हैं जो कि कभी पूरे करने होते हैं, और जब बिछड़ता है ना तो कुछ दिन नहीं पता चलता। लेकिन जैसे ही लगता है कि नहीं बिछड़ गया, उसके बाद तुरंत तो सारे सपने आ जाते हैं। या तो लड़का उसमें पंखे से लटक जाता है, पेट के नीचे आ जाता है, और नहीं तो कोई बैरागी बन जाता है, कोई सन्यासी बन जाता है, कोई क्या बोलाता है, रतन टाटा बन जाता है। और मेरे जैसे लोग हैं, ड्राइवर बने हुए हैं। तो आप ये बात मानते हैं ना कि लड़कियों से ज्यादा लड़के डिप्रेशन में घर परिवार समाज सबको लेके चलते हैं? ये बात बिल्कुल सही मानते हैं, लेकिन अगर उनके घर में उसके दोस्त जैसा कोई, उसका बड़ा सपोर्टर फैमिली मेंबर कोई हो रहा है ना, दोस्त जैसा ट्रीट कर, दोस्त मतलब सारी बातें उससे भी शेयर करता है, हर बात, हर एक सिचुएशन परिस्थिति में दोनों लोग जैसे उस लड़की के साथ रहता था वैसे उस परिवार के मेंबर के साथ रहे ना, ठीक माइंडली, तो वो भी लड़का नहीं टूटेगा जिंदगी में कभी भी। क्योंकि जैसे ही वो टूटता है तो कहाँ जाता है, शराब के ठीके पे जाता है। क्यों जाता है पता है? क्योंकि वो नशे में होने के बाद अपने अंदर के आग को शांत करना चाहता है, चिल्लाना चाहता है, रोना चाहता है, तड़पना चाहता है, बिलखना चाहता है, कहीं एकांत खोजता है, कोई शांत होना चाहता है, और किसी एक ऐसे पर्सन का कंधा खोजता है कि जिसके कंधे पर अपना सर रखे और अपने सारे दर्द भी तड़प एकदम चिल्ला के कह पाए। लेकिन उस समय उसकी कोई फीलिंग को नहीं समझता और अंदर ही अंदर उस फीलिंग को मार करके जिंदगी भर वैसे ही जीता रहता है।
जाने दीजिए भैया, रहने दीजिए। आप वो सब छोड़िए, आपने गाड़ी की खूबसूरती के बारे में बताइए। इसको भी बहुत आप दुल्हन जैसे सजा के रखे हैं। इसकी खूबसूरती का राज सिर्फ एक ही है। कभी हमने एक साथ बैठ करके एक रूम में बैठ करके बहुत सारे अरमान सजाए हुए थे कि उसे पता था कि मैं ज़िंदगी में अब यही करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा यही काम उसको पसंद था और उसे उसका पसंद के लिए ही मैं ये काम करना चालू किया। उसने बोला, वो बोली थी कभी कि हम लोग कभी जब बड़े हो जाएंगे, बूढ़े होने लगेंगे, तो उस टाइम पे आप सारा काम धंधा छोड़ दीजिएगा और एक ऐसी गाड़ी खरीदेंगे, पिकअप ही खरीदेंगे और उसी से पूरी दुनिया तो नहीं, लेकिन कम से कम पूरा हिंदुस्तान घूमेंगे। सारा पहाड़, घाटी, क्षेत्र, हर चीज़ घूमेंगे, बहुत कुछ घूमेंगे, सारी दुनिया में देखेंगे। मतलब उस इतनी खूबसूरत हो कि लोग देखें तो बोले कि वाह क्या रोड पे गाड़ी जा रही है। अभी इसकी खूबसूरती में बहुत सारी चीज़ें कमी है जो कि हमें पता चल चुका है कि उसको क्या क्या चीज़ें, मतलब हमें बता चुकी है कि क्या उसे ज़रूरत है अभी इस गाड़ी में मॉडिफिकेशन के लिए। हमारे सपने में बताती है, हकीकत में नहीं बताती। तो ये सपना आपका कभी पूरा होगा क्या आगे चल के? सपने देखे जाते हैं लेकिन कभी पूरे तो नहीं होते ना। हमने लोग बोलते हैं कि रात को देखा हुआ सपना कभी पूरा नहीं होता, लेकिन आँख खोल के देखा गया सपना पूरा होता है। दोनों ही झूठ है। सपना पूरा करने के लिए भाई हकीकत बताते हैं, दुनिया से लड़ना पड़ता है। या तो रात में देखो या दिन में देखो या आंखें खोल के देखो या आंखें बंद करके देखो, सपना चाहे जैसा भी देखो, लेकिन खुद के ऊपर भरोसा करके खुद का पैर आगे बढ़ा के उस सपने को पूरा किया जा सकता है। हमने अपने सारे सपने, जितने भी सारे सपने थे, सब किसी और के भरोसे पे छोड़ा था और आज उसका परिणाम यह है कि मेरे पास इतनी खूबसूरत गाड़ी तो है, रोड पे जहाँ भी जाते हैं देखने वाले देखते ही रह जाते हैं, लेकिन आज भी वो सीट खाली है। आज भी हम सारा दुनिया, हिंदुस्तान का कम से कम 9 स्टेट घूम चुके हैं, सारा पहाड़ी घाटी क्षेत्र घूमते हैं, लेकिन आज उन जंगलों में जाते हैं, उन वीरान बस्तियों में जाते हैं तो उसी की यादें हमें फिर से घेर आती हैं। काश ये जो सीट खाली है इस पे वो बैठ जाती, जिस पे उसने भी सारे अरमान सजाए थे, मेरे बहुत सारे सपने दिखाए थे, बहुत सारे ख्वाब थे जो अधूरे रह गए, बहुत सारे सपने थे जो कभी पूरे ना हो सके। मोहब्बत होती तो शायद ये सारी चीज़ें मुकम्मल होती, दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान भी हम ही होते। फर्क बस इतना है कि लोगों ने मुझे टूटता हुआ देखा है, लोगों ने मुझे बिखरता हुआ देखा है, लेकिन मेरे अंदर का दर्द किसी ने नहीं देखा। अगर जिसने देखा होता तो आज मेरा हाल ये ना होता। दुनिया में जात पात के नाम पे लोग सब ढोंग करते हैं, अपने घर में बहू को लेकर सोते हैं और बोलते हैं कि ये गलत है तो वो गलत है। अपने अंदर की कमियों को कोई देखता नहीं, दूसरे के अंदर कमी देख के दिन रात कोसता है। कभी मुझसे मिले कोई अकेले में तो बताएं दर्द मोहब्बत क्या होती है, किसी जिसके मांग में तुम सिंदूर भर दो किसी और के पास जाए तो क्या होती है। हमने भी बहुत सारे अरमान सजाए हैं, अभी भी दिल में कुछ ख्वाब जगाए हैं, सारे सपने मर गए, सारी चीज़ें बिखर गई, हर सपना पूरा कर ले, बस एक ख्वाब रह गया। जिंदगी जी तो शायद वो मुकम्मल ना हो सकेगी, लेकिन अगले जन्म मिले या ना मिले, लेकिन इस जन्म में एक सवाल का है, उस सवाल का तो जवाब लेना ही है। आखिर क्यों? इस क्यों का जवाब तो जब तक मिलेगा नहीं तब तक हम साथ छोड़ेंगे नहीं। साथ छोड़ने के लिए सांस छोड़ना होगा और सांस छोड़ने के लिए क्यों का जवाब चाहिए। उस क्यों का जवाब लेने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक गुजर सकते हैं, किसी की जान भी जा सकती है, किसी की जान भी जा सकती है, किसी की ज़िंदगी भी बच सकती है, लेकिन उस सवाल का जवाब चाहिए मुझे आखिर। भैया इससे तो ज़्यादा हो गया। लास्ट और आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, आने वाले टाइम में उसका जगह कोई ले सकता है कि नहीं? हमारा प्यार श्री राम और सीता की तरह है। श्री राम ने वचन दिया था उसको कि सीता को कि भले चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन कभी मैं तुम्हारी जगह किसी और को नहीं दे सकता है। उसी तरह से हमने भी जब उसकी मांग में सिंदूर भरा था ना, तो हमने भी यही कहा था कि तुम्हारी जगह जिंदगी में कोई नहीं दे सकता, और आज तक। भैया एक बात पूछे, आप इतना गम में रहते हैं, मोहब्बत का थोड़ा परिभाषा तो बताइए। मोहब्बत का बताइए या सच्ची मोहब्बत का? सच्ची मोहब्बत का बताइए। सच्ची मोहब्बत का परिभाषा है वो है कि जिसके बाद फिर कभी मोहब्बत नहीं हो। वाह। इसका परिभाषा है कि मोहब्बत तो हो, लेकिन उसके सामने आते ही आंखें नम हो जाए।
भैया सच्ची मोहब्बत किसे कहते हैं, एक तरफा या जो दोनों साइड से होता है उससे? सच्ची मोहब्बत उसे कहते हैं, बिखरते तो दोनों हैं। अच्छा। एक अंदर खत्म होता है और एक अपनी छोटी सी दुनिया बसा के जिंदगी जीने लगता है। तो दोनों में अंतर? दोनों में अंतर सिर्फ इतना ही है कि किसी की दुनिया उजड़ जाती है और किसी की जबरदस्ती दुनिया बस जाती है। उजड़ने किसी के अरमान खत्म हो जाते हैं, किसी के अरमान उसी में बस जाते हैं। अक्सर 100 में से 90% लड़कों का ही जिंदगी बिखर जाता है, सही बोला ना? यह बिल्कुल गलत है। लड़कियों का भी होता है क्या?